पंफ्रे बड़ी उत्सुकता से पीछे से इस बात को देख रही थी। रिंगिंग ए डजन टाइम ए डे, एक दिन में 100 बार 1 दर्जन बार वो फ़ोन करती फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, सबसे नवीनतम चीज़ को देखने। वी वुड हार्डली बिलीव, मैं बड़ी मुश्किल से ये विश्वास कर सकता था कि वैन द ब्रांडी केम टू ए फाइनल एज, जब ब्रांडी आने लगी उसके शरीर को और अच्छा बनाने के लिए, ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी के शारीरिक संरचना को सुधार करने के लिए, तो हमारे लिए और भी अच्छा हुआ। फॉर ए फ्यू नाइट्स, अगली कई रातों को द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, चारों तरफ ब्रांडी ब्रांडी पी जाने लगी, इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक, बड़े ही उससे उनको एंजॉय करने लगे। मतलब कहने का ये है कि डॉक्टर साहब और उसका स्टाफ उन चीज़ों का, अंडों का, एग्स है, वाइन है, ब्रांडी है, उनका आनंद लेते थे, जबकि ट्रिकी को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। ऐसा इसलिए नहीं था बेटा कि वो ट्रिकी को देना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि ट्रिकी को इन चीज़ों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। इसलिए क्योंकि जब उसको आवश्यकता थी नहीं तो उन्होंने उसका यूज करना शुरू कर दिया। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो जो दिन थे बड़े संतुष्टि के थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह अतिरिक्त अंडों से शुरू होता था जीवन, इम्प्रूव्ड सुधरता था, एंड सस्टेन और बना रहता था बाय द मिड डे वाइन, दिन दोपहर तक वाइन, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और जो शाम को फिनिश होता था, रात को सोते थे तो ब्रांडी के साथ एंजॉय करते थे। इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, अब ट्रिकी को परमानेंट यानी हमेशा के लिए मेहमान बनाए रखने की इच्छा लेखक यानी डॉक्टर और उसके साथियों की थी कि ऐसा मेहमान तो हमेशा के लिए बन जाए, खाने पीने की मौज रहेगी। बट लेकिन आई न्यू, मैं जानता था, मिसेस पंफ्रे वाज सफरिंग, कि मिसेस पंफ्रे बहुत दुखी थी। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और एक पखवाड़ा यानी 15 दिन के पश्चात, फेल्ट कंपेल्ड, उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन करने के लिए बाध्य हुआ, टू फ़ोन एंड टेल हर, और मैंने उनको बताया दैट कि द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि जो छोटा कुत्ता है वो रिकवर्ड हो गया है, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और वो आपकी इंतज़ार कर रहा है ले जाने की। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, लगभग 30 फीट की चमचमाती काली कार आकर खड़ी हो गई, ड्यू अप आउटसाइड द सर्जरी, उस सर्जरी रूम के बाहर। द शॉफर ओपन द डोर, शॉफर माने ड्राइवर, ड्राइवर ने दरवाजा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे, मैं मिसेस पंफ्रे को देख सकता था कि ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, कि वह स्वयं में ही खोई हुई थी, क्योंकि वो सोच रही थी पता नहीं मेरा डॉग कैसा होगा, उसकी सर्जरी कैसी हुई होगी, अब वो कैसा होगा। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उन्होंने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़ रखा था। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके जो होठ थे वो कांप रहे थे, कपकपाने लगे। ओह अरे मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच सच बताओ, इज ही रियली बेटर, क्या वह वास्तव में अच्छा है? यस, हाँ, इज फाइन, वह सही है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, तुम्हें कार से निकलने की बाहर आवश्यकता नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाऊंगा और उसको ले आऊंगा। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर में से होता हुआ बगीचे में गया। ए मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, एक कुत्तों का समूह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था, और वो आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। एंड इन देयर मिड्स, और उसके सब बीच में, एयर्स फ्लैपिंग, कानों को फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग, पूंछ को हिलाते हुए, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, सुनहरा कुत्ता ट्रिकी नजर आ रहा था। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह के अंदर, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वह चेंज हो गया, उसका बॉडी चेंज हो गई, इनटू ए लीड, एक लचीला, हार्ड मसल और कठोर मसल वाला जानवर बन गया। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, वह इन कुत्तों के साथ अच्छे से रहने लगा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ए ग्रेट बाउंड्स, अपने आप को पूरा फैलाता हुआ, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द राउंड, क्योंकि वो जबरीला था, उसके बाल थे, आप जानते हैं सिल्की वो था, तो उसके जो बाल थे वो शरीर के वो उसमें फ्लोर पर टच होते हुए जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे ब्रशिंग हो रही हो फ्लोर की। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उस गलियारे से होता हुआ वहाँ फ्रंट
ऑफ द हाउस, घर के आगे आया। द शॉफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार। जो ड्राइवर था उसने अभी भी कार को पकड़े हुए था, डोर ओपन, खुले दरवाजे को खुले खोलकर पकड़े हुए था दरवाजे को। एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज, जब ट्रिकी ने देखा हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन को, ही टुक ऑफ फ्रॉम माय आर्म्स, तो वह मेरी गोदी में से उतर गया, इन ए ट्रेमेंडियस लीप, बड़ी तेजी से, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप, और मिसेस पम्फ्रे की गोदी में जा बैठा। शी गेव ए स्टार्टल, वे चौंक गई, ओ, एंड देन, और फिर हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और फिर वो उसको बचाने, अपने आप को बचाने लगी। एज ही स्वान ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, जब वह उसकी गोद में चला गया और उसको उसके आगे उसके लिए भौंकने लगा, उसको चाटने लगा उसके चेहरे को, तो वह उसने अपने आप को बचाया। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस उत्तेजना के दौरान, आई हेल्प द शॉफर, मैंने ड्राइवर की मदद की, तो ब्रिंग आउट द बेड्स, जो उसका बिस्तर आए थे, टॉयज, खिलौने, कुशंस, गद्दियाँ, कोट्स, बाउल्स, जो सब चीज़ें उसकी मालकिन ने उसके लिए भेजी थी। नन ऑफ विच ऑफ हैड बीन यूज, उनमें से किसी भी चीज़ का उपयोग हमारे द्वारा नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जब कार वहाँ से गई, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्फ्रे ने खिड़की से झांक कर बाहर